हमारे वीडियो मसीहियों यानी क्रिश्चियंस को बाइबल सिखाने एवं उपदेश देने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो न देखें। प्रभु आपको आशीष दे। Our videos are made to teach and preach the Bible to Christians and to those who are seeking the true God. It is not our intention to criticize or insult any other religion or its followers. But there are many areas in which the teachings of the Bible do not match with those of other religions. So if anyone is offended by the teachings of the Bible, please do not watch our videos. God bless. तो इस पूरे महीने हमारा जो थीम है वो प्रेम के ऊपर है, प्रेम, लव। प्रेज द लॉर्ड। पहला यूहन्ना कहता है परमेश्वर प्रेम है। कोई बोलो परमेश्वर। ओके। और इसीलिए जैसे पानी से अगर आप गीलेपन को निकाल दो तो आप पानी को नहीं पा सकते। अगर आग में से गर्मी निकाल दो तो वो आग नहीं कहलाएगी। ठीक वैसे ही अगर परमेश्वर से आप प्रेम को निकाल दो तो आप परमेश्वर को पा नहीं सकते। ओके। बाइबल कहती है परमेश्वर प्रेम है। संसार ने प्रेम की परिभाषा को बदल दिया। लोगों ने उल्टा कर दिया। लोगों ने कहा लव इज गॉड, प्रेम परमेश्वर है। नहीं, प्रेम एक भावना है। बट हम देखते हैं कि परमेश्वर का सबसे महान स्वभाव प्रेम है। ओके। बाइबल कहती है यूहन्ना 3:16 में कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया, उसने अपने पुत्र को हमारे लिए दिया। और बाइबल कहती है कि जो कोई उसके पुत्र पर विश्वास करता है उसका नाश नहीं होगा, लेकिन उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। तो आप देखो, परमेश्वर का पुत्र आया, परिणाम था परमेश्वर के प्रेम स्वरूप। परमेश्वर के प्रेम को हम कभी समझ नहीं पाएंगे। उसका प्रेम सबसे गहरा है। यूनानी भाषा में प्रेम के लिए 3 शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। सबसे महान प्रेम जो है वो परमेश्वर का है। ओके। इसे अगापे प्रेम कहते हैं। सभी लोग कहे अगापे। ये शब्द अगापे जो है सर्वोच्च प्रेम को दिखाता है। ऐसा प्रेम पूरी दुनिया में कोई आपसे नहीं कर सकता। यहां तक कि आपकी पत्नी, आपका पति, आपका भाई, आपका बहन, आपके बच्चे, पड़ोसी, दोस्त, कोई भी आपको इस तरह का प्रेम नहीं कर सकता जैसा प्रेम यीशु ने किया। यीशु ने कहा इससे बड़ा प्रेम और कुछ नहीं कि एक मित्र अपने मित्र के लिए अपनी जान दे। यीशु मसीह ने आपके लिए अपनी जान दी। ऐसे प्रेम को हम अगापे प्रेम कहते हैं। और ऐसा प्रेम आपको पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। दूसरा जो शब्द यूनानी भाषा में प्रेम के लिए आया है उसे हम इरोस कहते हैं। इरोस इस शब्द का मतलब है वो प्रेम जो पति पत्नी या प्रेमी और प्रेमिका के बीच होता है। तो प्रेम अलग अलग प्रकार का प्रेम, भाई बहनों का प्रेम अलग होता है, दोस्तों का प्रेम अलग होता है, पति पत्नी का प्रेम अलग होता है, और परमेश्वर का प्रेम अलग होता है। समझ रहे हैं आप लोग? हालेलुया। तो आप देखिए, इरोस ये प्रेम पति पत्नी के बीच के प्रेम को दिखाता है। इफिसियों 5 में यीशु मसीह कहता है, उसका वचन कहता है कि हे पतियों अपने पत्नी से वैसे ही प्रेम करो जैसे मसीह ने तुमसे प्रेम किया। सो जितने पति यहाँ पर बैठे हैं और जितने नौजवान जो भविष्य में शादी करने वाले हैं, इस बात को याद रखो, हमें हमारा आदर्श यीशु मसीह है। और वो कहता है जैसे उसने कलीसिया के लिए अपनी जान दी, हर पति को अपने पत्नी के लिए मरना पड़ेगा। किसके लिए मरना पड़ेगा? अपने गुस्से के लिए आपको मरना पड़ेगा, अपनी बुरी आदतों के लिए मरना पड़ेगा, आपके घमंड के लिए मरना पड़ेगा, आपको अपने अभिमान के लिए मरना पड़ेगा। तब आप वो प्रेम दिखा सकते जैसे मसीह ने अपने दुल्हन यानी कलीसिया से किया। और कलीसिया को आदेश दिया है कि जैसे पत्नियों को आदेश दिया, जैसे कलीसिया यीशु मसीह के अधीन है, हर एक पत्नी क्या कहे? हर एक पत्नी अपने पति के अधीन। क्यों? क्योंकि कुरिन्थियों में पौल कहता है कि हर एक पत्नी का सिर कौन है? पत्नी का सिर कौन है? पति है। अब आप देखो, सबके पास सर है ना? हालेलुया। आपका पूरा जीवन आपके सर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपका जो सर है वो पूरे शरीर को चलाता है। आपके सर से कमांड आता है शरीर को, तब वो शरीर सारी बातें सुनता है। आपका सर बोलता है खाना खा, तो आपका शरीर खाना खाता है। आपका सर बोलता है चल सोने जा, आप सोने जाते हो। आपका सर बोलता है चलो काम पे जाना है, आप काम पे चले जाते हो। तो आपका पूरा जीवन जो है वो सर से जुड़ा हुआ है। सर से कमांड आता है और शरीर उस कमांड को मानता है। इसलिए सर सबसे कमजोर लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे देश में कहावत है कि सर सलामत है तो पगड़ी हजार। इसलिए ट्रैफिक रूल बनाया गया है कि
हेलमेट पहनिए, ओके, क्योंकि घर में आपके लोग इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारी दुर्घटनाओं में लोगों की जान बचाई जा सकती थी, बट वो नहीं बच पाए क्योंकि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। तो हेलमेट आपकी सुरक्षा भी करता है, खास करके आपके सर की, क्योंकि आपके शरीर का सबसे कमजोर हिस्सा क्या है? सो आप देखो, हर एक पत्नी का सर उसका पति है, और पति का सर कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। और यीशु मसीह का सर कौन है? तो यहां आप अधीनता के स्तर को देखते हैं कि हर कोई अधीनता में रहकर काम करता है। ओके, यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया वो परमेश्वर पिता के अधीन था। सो हर पत्नियों को पति के अधीन रहना है, तब घर संसार अच्छे से चलेगा। मसीह में बाइबल कहते ना तो तुम स्त्री, ना तो कोई नर है ना नारी, मसीह में हम सब एक हैं। बट बाइबल कहती है कि हमें एक दूसरे का आदर करना, एक दूसरे को प्रेम करना है, और एक दूसरे को जो अधिकार परमेश्वर ने दिया है उसको जानना और उसका सम्मान करना बहुत जरूरी है। तीसरे प्रकार का जो प्रेम है उसको यूनानी भाषा फिलिया, फिलिया प्रेम। फिलिया का मतलब है बंधु प्रेम, दोस्तों के बीच जो प्रेम होता है, भाई भाई, बहन बहन, भाई बहन, या मित्र के बीच जो प्रेम होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? आज मैं और मेरी पत्नी जब आ रहे थे तो मेरी पत्नी को उसकी छोटी बहन की याद है, और मेरी पत्नी कह रही थी कि मेरी छोटी बहन मुझसे बहुत प्यार करती है, बट वो जताती नहीं है, वो बताती नहीं है कि वो कितना प्रेम करती है। वो प्रेम दिखाती है जब वो मेरे लिए तोहफे लाती है। हम दोनों एक दूसरे के कपड़े पहनते, एक दूसरे के जूते पहनता करते थे। जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो हम एक दूसरे के कपड़े आसानी से फिट होते थे। तो इसको हम बोलते हैं फिलिया प्रेम। सो प्रेम अलग अलग स्तर में है, लेकिन परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है इसे समझने के लिए आइए हम निकाले मत्ती 13 अध्याय, ओके, और 44 वचन को कोई पढ़े। अब परमेश्वर का प्रेम कितना गहरा है इस बात को शायद ही हम कभी समझ पाएंगे, लेकिन ये एक ऐसा वचन है जिसके द्वारा आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। कोई निकाले मत्ती 13 अध्याय और 44 वचन को कोई पढ़े। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, ओ, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। तो आप सभी लोग तैयार हैं? हम इस कहानी की पार्श्वभूमि में जाएंगे। अब ये एक मनुष्य था जो अपनी रास्ते से जा रहा था और वो खेती से होकर गया। अब ये ऐसी खेती थी जो बंजर थी और ज्यादातर इसका उपयोग नहीं हुआ था। शायद उस जगह पर बहुत सारे पत्थर थे, बहुत सारी झाड़ियां थी, और अचानक टकरा कर उसका ध्यान एक जगह पर गया जहां पर उसे एक छुपा हुआ खजाना मिला। अब शायद वो खजाना उस भूमि में सदियों से पड़ा था, किसी का ध्यान उस पर गया नहीं, लेकिन ये मनुष्य जब गया तो अचानक से पत्थर से शायद उसका पैर टकराया होगा, और पत्थर से पैर टकराने के बाद उसका ध्यान एक बक्से के कोने पर गया होगा, जिसे देखकर वो शायद आश्चर्यचकित हुआ, और उस बक्से के कोने को देखकर उसने समझ लिया होगा कि शायद इसमें प्राचीन काल का छुपा हुआ क्या है? धन है। बट कानूनी रूप से अगर वो धन उसे अपना बनाना है तो उसे उसे खेत को खरीदना होगा, क्योंकि वो जो धन है वो उस व्यक्ति का है जिसका वो खेत है। अब वो डायरेक्टली उस संदूक को निकाल नहीं सकता जिसमें बेशुमार धन दौलत है, इसमें चांदी सोना हीरे मोती जवाहरात भरे पड़े हैं, लेकिन वो उसे तब तक अपना बना नहीं सकता है कानूनी रूप से जब तक कि वो उस खेती को, उस जमीन को खरीद नहीं लेता। इसलिए वो जमीन के मालिक के पास जाता है, सौदा करता है कि मुझे ये खेती खरीदनी है, तुम इस खेती का कितना दाम दोगे? अब वो व्यक्ति सोचने लगा कि एक पड़ी हुई जमीन है, इसमें कोई उपजाऊ जमीन नहीं है, इसमें जंगली घास है, पत्थर है, मिट्टी है, ये क्यों खरीदना चाहता है? अब ये मालिक जो है वो जमीन को बेचना चाहता है, लेकिन अब वो समझ गया क्योंकि इतने दिन इस जमीन को खरीदने कोई आया नहीं है, तो अवश्य इस जमीन का कुछ तो वैल्यू है। तो वो उसने जिस कीमत पर इस जमीन को बेची वो बहुत ज्यादा था। अब ये इंसान अपने घर जाता है, अपनी पत्नी को बताता है कि देख, मैं एक खेत खरीदने जा रहा हूँ। पत्नी बोलती है कौन सा खेत? और वो उसको जानकारी देता है। पत्नी कहती है कि अरे उस खेत में तो, वो खेत तो पड़ी हुई जमीन है, उस खेत का कोई मूल्य नहीं है, तुम कितने में खरीदोगे? उसने कहा शायद इतना हमको पैसा देना पड़ेगा कि अपना घर दार जमीन सब कुछ बेचना पड़ेगा। पति ने कहा क्या, एक पड़ी हुई जमीन के लिए तुम अपना घर दार जमीन सब कुछ बेच दोगे? उसने कहा हाँ, मैं किसी भी कीमत पर वो जमीन खरीदना चाहता हूं। पति ने कहा ठीक है,
पति ने पूरा घर दार सब बेच दिया और पैसे जाकर उस मालिक को दिया और कहा कि अब से ये खेत मेरा है। और जब उसने खेत अपना बना लिया तब वो जाकर क्या करता है, वो खुदाई करता है, पत्थरों को हटाता है, मिट्टी को हटाता है और वो संदूक को बाहर निकालता है। और उस संदूक में ढेर सारे जवाहरात, सोना चांदी, धन उसको प्राप्त होता है। अब इसी मत्ती 13 अध्याय में बाइबल कहती खेती जो है वो संसार को दिखाती है। खेती कौन है? यस। और ये जो भला मनुष्य जिसने उस खेती को खरीदा, आप जानते वो कौन है? वो यीशु मसीह है। अब देखो मत्ती 13 अध्याय 38, ये पढ़िए वचन खेत 38 संसार है। को। वचन 38 में लिखा है खेत क्या है? ओके, और हम 44 में है। 38 में लिखा है कि खेत जो है वो संसार है। तो आप देखो यहाँ पर जो खेती इस मनुष्य ने खरीदी, उसमें वो खेती उसने क्यों खरीदी? क्योंकि उस खेती के बीचों बीच, उस जमीन के बीचों बीच क्या पड़ा था? एक ऐसा खजाना जिसके लिए उसने अपना सब कुछ बेच दिया। तो आप देखो ये जो भला मनुष्य है वो यीशु मसीह है, जिसने हमारे लिए अपने शरीर का कतरा कतरा लहू बहा दिया। उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया। वो स्वर्ग से जब आया तो उसने आपके लिए अपने स्वर्गीय ऐश्वर्य को, अधिकार को, अपने स्वर्गीय सामर्थ को उसने स्वर्ग में रखा और वो आपके जैसे, मेरे जैसे साधारण मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया। अब मैं सोचता हूं कि आखिर हम जैसे लोगों में उसने क्या देखा कि उसने अपना सब कुछ हम पर लुटा दिया। कल्पना कीजिए, परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता है कि उसने अपना सब कुछ आपके ऊपर निछावर कर दिया। उसने अपना सब कुछ आपके लिए दे दिया ताकि वो आपको और मुझको क्या करे? परमेश्वर के राज्य में ला सके। हम उसका लिए सबसे बड़ा धन है। लोग परमेश्वर के लिए सबसे बड़ा धन है और हमसे वो इतना प्रेम करता है, हमारी वैल्यू परमेश्वर की नजरों में इतनी महान है कि उसने अपना सब कुछ देकर उस खजाने को प्राप्त किया जो आप और मैं है। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करता है। जब भी आपको शैतान एहसास दिलाता है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई आपसे प्रेम नहीं करता, आपकी कोई इज्जत नहीं है, जब कोई आपको अपमानित करता है, जब आप अपने आप को बहुत छोटा समझने लगते हो, तो हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर की नजरों में आपके मूल्य कितना महान है। आप इतने मूल्यवान हो कि उसने आपके लिए अपना सब कुछ उसने दे दिया ताकि वो आपको प्राप्त करे। हालेलुया, हालेलुया। आज हम सीख रहे हैं परमेश्वर से प्रेम करने के बारे में। कितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या परमेश्वर से प्रेम करते हैं? यीशु ने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को। क्या ये बोलने से साबित होता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? हाँ, प्रेम अगर आप किसी से करते हो लेकिन आप उसे बताते नहीं हो, तो क्या उस व्यक्ति को मालूम पड़ेगा कि आप उनसे प्रेम करते हो? हेलो, क्या आप मेरे साथ हो आज की शाम? यूहन्ना 21 अध्याय को निकालें। इस अध्याय में प्रभु यीशु ने 3 बार पतरस से पूछा, हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? कम ऑन। और वचन आप लोग पढ़ सकते हैं 15 से 19 तक। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। सो यूहन्ना ने कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यस। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। हाँ। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? अब यहाँ पर हम स्टॉप होंगे और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पतरस उदास क्यों हुआ? क्योंकि यीशु ने 3 बार उससे पूछा, हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और तीनों बार पतरस का जवाब क्या था? हेलो, क्या था? सिर्फ हाँ प्रभु था। यस, उसने क्या कहा? तू जानता है। हालेलुया। प्रभु, तुझे सब पता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने 3 बार जब पतरस से पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है, तब पतरस का जवाब था, प्रभु तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। इसका मतलब है प्रभु तू जानता है कि मैं सच बोल रहा हूं
झूठ नहीं, तू मुझे जानता है। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। एक महिला थी जो हर रोज अस्पताल में किसी मरीज से मिलने जाती थी, और रोज वो उस मरीज के साथ समय बिताती थी, उसके साथ बैठकर घंटों बातें करती थी, उसको अपने हाथों से खाना खिलाती थी, और खाने के बाद उसका मुंह पोंछती थी। एक दिन किसी व्यक्ति ने जो उसको रोज देखा करता था उससे पूछा, एक्सक्यूज मी मैडम, क्या ये मरीज आपकी जिम्मेदारी है? आप इतनी उनकी परवाह करते हो, आप हर रोज इनसे मिलने आते हो, अपने हाथों से खाना खिलाते हो, आप हर रोज उनके साथ वक्त बिताते हो। तो इस महिला ने कहा, माशा माफ करना, ये व्यक्ति जिसको आप मेरी जिम्मेदारी बोल रहे हैं, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरा पति है, और मैं इससे प्रेम करती हूँ। वो मेरा मरीज नहीं है, वो मेरा पति है। इस महिला ने कभी भी वहां जाकर चिल्लाकर ये नहीं कहा, आई लव यू, मैं तुझसे प्रेम करती हूँ, परंतु उसका अपने बीमार पति के प्रति हर रोज जिस तरह का रवैया था, उसकी परवाह किए जाने को जब लोगों ने देखा, लोगों ने समझ लिया कि यस, ये स्त्री इस व्यक्ति से प्रेम करती है। ये एक बात है कि हम अपना प्रेम किसी के लिए व्यक्त करें जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, परंतु उसके लिए आप अपना प्रेम कैसे दिखाओगे जिससे आप ना तो छू सकते हैं ना देख सकते हैं? मैं किसकी बात कर रहा हूं? हाँ। आप परमेश्वर के लिए कैसे प्रेम दिखाओगे जो गुप्त में है, जो दिखाई नहीं देता? क्यों परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम दान देते हो तो गुप्त में दो, अपने आगे भोंगा मत बजाओ। जब तुम अच्छा काम करते हो सेल्फी निकाल कर फेसबुक पे मत डालो, इंस्टाग्राम पे मत डालो। क्यों? दुनिया को दिखाने के लिए मत करो। अगर सच में तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम्हारा दायां हाथ नहीं जाने बायां हाथ ने क्या किया। तब परमेश्वर जो गुप्त में है तुम्हें क्या करेगा? गुप्त में प्रतिफल देगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि आप उस परमेश्वर को कैसे प्रेम दिखाओगे जो दिखाई नहीं देता। हाँ, ओके, निकाले भजन संहिता 116 और उसका 9 वचन कोई पढ़े। भजन 116 9। अब इस भजन की एक खासियत है, ध्यान दीजिए। बहुत से यहूदी इस भजन को हर साल फसह के पर्व के समय खाने के मेज के पास बैठकर गाते हैं। भजन 116 कौन सा भजन गाते हैं? कितने लोग घर में प्रार्थना करते हैं? इन दोनों मैं मेरे दोनों बच्चों को भजन 23 सिखा रहा हूं। मैं उनकी मदद कर रहा हूं कि वो भजन 23 को याद करें मुंह जुबानी। तो इससे मुझे भी वचन याद रखने में मदद होता है, और मैं अपने बच्चों को भी भजन 23 सिखाने में मदद कर रहा हूं। ओके, वचन 8 से पढ़ेंगे। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू बहाने से, हाँ, मेरी आंखों को आंसू बहाने से, और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। तूने मेरे प्राण को मृत्यु से, आंखों को आंसू बहाने से और पैरों को ठोकर खाने से बचाया है। यदि प्रभु यीशु आपके संग न होता तो शायद आप कभी भी किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लायक नहीं होते। दाऊद कहता है कि उसने मेरे आंखों को आंसू बहाने से, मेरे प्राण को मृत्यु से और पैर को ठोकर खाने से बचाया। So, जब परमेश्वर हमें हर दिन इतना प्रेम करता है कि वो एक आंख में आंसू नहीं देख सकता हमारे। हालेलुया। अगर परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि वो हमारे पैरों को ठोकर खाते हुए देख नहीं सकता, तो हम कैसे उससे बिना प्रेम किए जी सकते हैं? जी सकते हैं? हाँ, हेलो। भजन 116 में जिस तरह परमेश्वर के प्रेम को प्रकट किया गया है, वैसे बड़ी कठिनाई से किसी और वचन में आपको दिखाई देगा। देखो वचन 9 में मेरे सवाल का जवाब है। मैंने सवाल पूछा था कि कैसे आप परमेश्वर से प्रेम कर सकते हो जिसको आप देख नहीं सकते। देखो वचन 9 में दाऊद क्या कहता है, पढ़ो वचन 9 को। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित चलता रहूंगा। अपने को यहोवा के सामने जानकर नित चलता रहूंगा। हालेलुया। एक दिन मेरे रिश्तेदार और मैं हम बात कर रहे थे, यह अविश्वासी रिश्तेदार था, तो वो मेरे साथ बातें करते करते सिगरेट पी रहे थे। अविश्वासी थे, मालूम है ना, सिगरेट पीते। बट जब उन्होंने मेरी माँ को देखा आते हुए तो सीधे उन्होंने सिगरेट छोड़ दिया, फेंक दिया, और इस तरह से वो खड़ा हो गए। तो मैं सोचने लगा कि ये क्या कर रहा है, क्यों इसने किया। तो ऐसा उसने मेरी माँ के प्रति आदर सम्मान दिखाने के लिए क्या किया, उसने वो सिगरेट कई बार
हमको ऐसा जीवन जीना चाहिए कि परमेश्वर ठीक हमारे सामने है। हालेलुया। यहां दाऊद कहता है कि मैं जिंदा रहते हुए हमेशा यहोवा को अपने सामने जानकर नित चलता रहता हूं। सो जब आप अकेले में होते हो तो इतना ध्यान रखो, आप अकेले में नहीं है, कोई है जो आपके सामने। यूसुफ इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। आप देखो, यूसुफ एक पराये मुल्क में था, उसका कोई पास्टर नहीं था, कोई चर्च नहीं था, और एक घर में वो नौकर की तरह था, और उसकी मालकिन ने उसे पाप करने के लिए मजबूर किया। लेकिन यूसुफ ने क्या कहा मालूम है? कि मुझे यहां देखने वाला कोई नहीं है, बट मुझे कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? परमेश्वर देख रहा है। तो मैं उसकी दृष्टि में इतना गलत काम कैसे करूं, मैं इतना बड़ा गलत कदम कैसे उठाऊं, क्योंकि मुझे कौन देख रहा है। सो याद रखो, जब आप किसी के बारे में बात करते हो तो जबान पर लगाम दो, क्योंकि आपको सुनने वाला कौन है? आपके सामने खड़ा है। हमें अपने प्रेम को परमेश्वर को इस तरह दिखाना है कि मानो वो हमारे सामने है। हालेलुया। यहां लेकर कहता है कि मैं अपना जीवन ऐसे जीऊंगा जैसे मानो परमेश्वर मेरे सामने है। कुलुस्सियों 2:6 क्या कहता है? पढ़ो, कुलुस्सियों 2:6 कहता है, जैसे तुमने मसीह को प्रभु करके ग्रहण किया वैसे ही उसमें चलते रहो। बोलो, वैसे ही उसमें चलते रहो। अपने बाजू वाले को बोलो, वैसे ही उसमें चलते रहो। तो कैसे चलते रहो? कैसे चलते रहो? जैसे तुमने मसीह को प्रभु कहा है। अब मसीह को प्रभु सभी लोग कहते हैं। यीशु ने कहा, तुम मुझे प्रभु प्रभु कहते हो, लेकिन जो मैं बोलता हूं वो तुम। छोटी छोटी बात पर लोग चर्च आना छोड़ देते हैं। छोटी छोटी बात पर लोग प्रभु को भूल जाते। अब देखो, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं 16-17 साल से प्रभु में चल रहे हैं, अचानक दिमाग फिर गया, प्रभु को छोड़ दे। कब तक चलते रहना है? 16 साल, 10 साल, 20 साल? यहां क्या लिखा है? जैसे तुमने मसीह को प्रभु ग्रहण किया है वैसे ही तुम उसमें चलते रहो। चलते रहने का मतलब है जब तक वो नहीं आता है, ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारा स्वामी, तुम्हारा प्रभु और कोई नहीं, सिर्फ यीशु मसीह है। सुनो, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा संत अगस्तीन का। अब संत अगस्तीन कौन है आपको नहीं पता, लेकिन वो मसीह समाज में एक बहुत ही इतिहास में, मसीही इतिहास में सबसे महान संतों में उनकी गिनती होती है। सो संत अगस्तीन, उनको एक आदत थी, वो एक किताब पढ़ते थे जिसको रोमी लेखक सिसेरो ने लिखा था, और वो उस किताब के बहुत शौकीन थे। वो बार बार उस किताब को पढ़ा करते थे। एक दिन रात में उनको एक सपना आया कि वो स्वर्ग के द्वार पर खड़े हैं, और उनसे पूछा गया कि तुम कौन हो? तो उन्होंने जवाब दिया, मैं अगस्तीन हूं, मैं अगस्तीन हूं, एक मसीह हूं। परंतु स्वर्गदूत ने कहा, नहीं, तुम मसीह नहीं हो, तुम सिसेरोनी ने हो। उस दूत ने कहा, तुम दुनिया के सभी प्राणों का न्याय उसी चीज से होता है जो तुम्हारे दिल को सबसे ज्यादा प्यारी है। आज हमें सोचने के लिए मजबूर होना चाहिए कि हमको प्रभु के अलावा और क्या सबसे ज्यादा पसंद है। क्यों यीशु ने 3 बार पतरस को कहा, क्या तुम उसे प्रेम करता है? क्योंकि 3 बार उसने यीशु का इनकार किया। अब जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, अगर आप उसे करते रहते हो तो आप प्रभु से नहीं, आप उन चीजों से प्रेम करते हो। परमेश्वर ने अब्राहम के प्रेम को परखा। क्या अब्राहम मुझसे प्रेम करता है? क्योंकि उसका हाल ही में एक बेटा हो गया था। 25 साल तक उस बेटे का इंतजार करने के बाद जब अब्राहम 100 साल का हुआ, बाइबल कहती परमेश्वर ने उसको एक बेटा दिया। और बेटा देखने के बाद, परमेश्वर ने देने के बाद उसकी परीक्षा की, क्या अब्राहम अब भी मुझसे उतना ही प्रेम करता है जितना पहले करता था, या अभी उसका प्रेम बढ़ गया है? अब्राहम परमेश्वर से उतना ही प्रेम करता है कि नहीं, ये परमेश्वर ने परखा। कैसे परखा, कोई बता सकता है? सुनो, परमेश्वर ने उसका पत्नी को नहीं मांगा, नौकर को नहीं मांगा, कोई मनपसंद चीज नहीं मांगा। फिर इसहाक को ही क्यों बोला, जा ऊपर, मैं जो पहाड़ बोलूंगा उसको बलिदान कर? हाँ, अगर कल किसी जवान को परमेश्वर बोलता है आईफोन दान में डाल दे, तभी मालूम पड़ेगा किससे प्यार करता है, आईफोन से प्यार करता है या
देखो परमेश्वर कुछ भी मांग सकता है आपसे, ये दिखाने के लिए कि क्या सच में तुम उससे प्यार करते हो या चीजों से, तुम गिफ्ट से प्यार करते हो या गिफ्ट देने वाले से। हेलो। सो अब्राहम को एक दिन परमेश्वर कहता है उठ, मैं जो स्थान बोलूंगा उस स्थान पर अपने बेटे को बलिदान कर। क्या परमेश्वर सच में इसहाक का बलिदान चाहता था? फिर क्या, फिर क्यों परमेश्वर ने अब्राहम से उसके पुत्र को मांगा? ये उसकी क्या थी? तो क्या परमेश्वर विश्वासियों की परीक्षा करता है? कभी कभी सच्चे विश्वासी और नकली विश्वासी, इसमें फर्क कभी दिखाई देता है मालूम है, जब वो जीवन के सबसे कठिन दौर से जाते हैं और कठिन दौर में उनका जो रंग होता है, सच्चा जो रंग होता है, वो सामने आता है। सुनो, सच्चे विश्वासी तकलीफ में भी परमेश्वर को दोष नहीं देंगे। सच्चे विश्वासी पीड़ा में परमेश्वर को दोष नहीं देंगे। लेकिन आजकल हम देखो, आशीष मिलती है तो हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, लेकिन जब सारी चीजें चाहती है तो हम फिर चर्च आना बंद कर देंगे, प्रार्थना करना बंद कर देंगे। ऐसे लोगों को आप क्या बोलेंगे, नकली विश्वासी या असली विश्वासी? असली विश्वासी कभी आएंगे मालूम है? हाँ। आप देखो, यीशु ने पतरस को झिड़का, मालूम है कितने बार झिड़का? एक बार जब यीशु को उसने कहा तू मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है, और थोड़े ही पल के बाद जब यीशु ने कहा वेरी गुड पतरस, तूने बहुत अच्छा काम किया, बट लेकिन देख अब मैं यरूशलेम जा रहा हूं, मनुष्य के पुत्र को क्रूस पर चढ़ना होगा, उसे मनुष्य जाति के लिए अपना प्राण देना होगा, मरना पड़ेगा। ये जब पतरस ने सुना, पतरस काफी भड़क गया, बोला प्रभु कदापि नहीं, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तब यीशु ने पतरस को क्या कहा मालूम है? हे शैतान। लेकिन पतरस यीशु को छोड़कर भाग गया क्या? हाँ, आज इधर पास्टर थोड़ा कुछ बोल दिया ना, बस दूसरे दिन गायब हो जाएंगे लोग। बट पतरस जानता था कि यीशु ने उस विचार को डांटा, उस विचार को शैतान से कहा जो शैतान की ओर से डाला गया था। अब देखो, पतरस परमेश्वर से प्रेम करता था, उसने गलतियां की, हम सभी गलतियां करते कि नहीं? और परमेश्वर इतना महान है कि वो अपने हमारी गलतियों को क्षमा करके हमें स्वीकार कर लेता है। उसने पतरस को 3 बार कहा क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? क्योंकि 3 बार एक समय यीशु का उसने क्या किया था? इनकार किया था। ये कौन है मैं इसको नहीं जानता। बट जी उठने के बाद यीशु ने बोला अगर तुम मुझसे प्रेम करता है, मेरे भेड़ों को क्या कर। अभी आप सबको, परमेश्वर से अगर आप प्रेम करते हो, उसकी भेड़े कौन है? लोग। उन लोगों की परवाह आपको करना है, उनको संभालना है, विश्वास में दृढ़ करना है, मजबूत करना है, उनको प्रेम करना है, प्रेम वैसा प्रेम जैसा परमेश्वर हमसे करता है। सो हम देखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने परखा, अब्राहम परीक्षा में पास हुआ। कितने टक्के से पास हुआ मालूम है? हाँ, कितना परसेंट मेरिट लिस्ट में आया उसका नाम? हाँ, अरे उसने टॉप किया, इसके लिए तो उसको विश्वास का पिता बोलते हैं। हालेलुया। उसने बोला ठीक है परमेश्वर आजमा रहा है, बेटा क्या है, मैं सब देने के लिए तैयार हूं। उसका लड़का ऑलरेडी जवान था, गबरू जवान, 20-22 साल का। वो अपने बूढ़े बाप के साथ मौर्या पर्वत पे जाता है और उसका हाथ पैर उसका बाप बांधता है, उसको पत्थर की वेदी पर सुलाता है और छुरा निकालकर जैसे उसको मारने जाता है, स्वर्गदूत कहता है अब्राहम उस लड़के को कुछ मत करना, अब मैं जान गया कि तू परमेश्वर से क्या करता है, क्या करता है। और परमेश्वर ने इसहाक को बोला उसको हाथ पैर खोल दे, और वहां पर उस पहाड़ के पीछे झाड़ियों में उनको मेमने का आवाज सुनाई दिया, और दोनों पिता पुत्र ने वहां पर मेमने का बलिदान किया और उस जगह को उन्होंने नाम दिया यहोवा, यानी परमेश्वर मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सोचो सबसे ज्यादा चिंता की बात क्या है जो मैं देखता हूं, हर रोज लोग यीशु मसीह को अपना प्रभु तो स्वीकार करते हैं, परंतु उसका जीवन जीने का अंदाज कभी नहीं बदलता। वो आज भी अपने पुराने रीति रिवाज, अपने दोस्तों को, आदतों को, पुराने विचारों को छोड़ नहीं पाते हैं। वो हर रविवार अपने मुंह से यीशु का आदर करते हैं, परंतु उनका हृदय सोमवार से शनिवार तक प्रभु से दूर रहता है। जब हम संसार के रास्ते से इतना खुश रहते हैं कि हम प्रभु की हमें कुछ चिंता नहीं होती है, तब हम भला कैसे ये कह सकते हैं कि यीशु मैं तुझसे प्यार करता हूं।
मैं तुझसे प्रेम करता हूं। इतना ही बोलना काफी नहीं है। हे परमेश्वर मैं तेरी आराधना करता हूं, यह कहना भी काफी नहीं है। सिर्फ ये कहने से कि हे हमारे स्वर्गीय पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, ऐसा बोलने से भी कुछ नहीं होगा। एक यूहन्ना 2:15 और 16 में वचन कहता है, यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो परमेश्वर का प्रेम उसमें, पढ़ो पहला यूहन्ना 2:15 और 16 वचन जल्दी से। तुम न तो संसार से और न संसार में की किसी वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं तो है। उसमें पिता का प्रेम नहीं है। सुनो, अगर संडे को आपके पास प्रभु के लिए टाइम नहीं हो, हाँ दोस्तों के लिए टाइम है, मूवी थिएटर के लिए टाइम है, आप लोग मॉल में जा सकते हो, रानी बाग जा सकते हो, आप दोस्तों के साथ पार्टी करने जाते हो, पिक्चर देखने जाते हो, अगर आप संडे के दिन भी छुट्टी नहीं लेते हो, काम करते रहते हो, अगर संडे के दिन नहीं बाबा मेरा पढ़ाई है, मेरा करियर है, अगर आप संडे 2 घंटे प्रभु को नहीं दे पाते हो, तो क्या आप सच में परमेश्वर से प्रेम कर रहे हो? सुनो, यहां पर मत्ती 22 और 37 में लिखा है, तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से क्या कर, क्या कर, क्या कर। कैसे प्रेम करना है? सिर्फ शब्दों से नहीं, उसने कहा अपनी सारे मन से, बोलो सारे मन से। हाँ, प्रेम परमेश्वर से कैसे प्रेम करते हैं? कैसे प्रेम करते हैं? सारे मन से, हाँ, और सारे प्राण, सारे प्राण, बोलो सारे प्राण। सारे प्राण मतलब क्या है? प्राणों में जो कुछ है वो सबसे हमको क्या करना है? प्रेम करना है। यस, आगे। और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम सारी बुद्धि के साथ, सारी क्या? अब बुद्धि के साथ प्रेम करने का मतलब क्या है? दुनिया आपको हजारों कारण बताए कि बाइबल में जो कुछ लिखा है वो सही नहीं है, तब उन चीजों का इनकार करना या उन चीजों को अनदेखा करना बहुत जरूरी होता है। सुनो, इन दिनों बहुत सारे तर्क वितर्क, बहुत सारे क्या बोलते हैं ना, बहुत सारी बातें बताई जाती है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन ही एकमात्र सत्य है जो लोगों को स्वतंत्र करता है। तो बुद्धि से प्रेम करने का मतलब है आप भले इसकी उसकी सुनते हो, लेकिन आपके अंदर आपको पता है कि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। तो तू अपने परमेश्वर से सारी बुद्धि से, सारे मन से और सारे प्राण से क्या करना? क्या करना? प्रेम करना। बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिए। अगर हम सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो रोमी 8:28 आपको मालूम होना चाहिए। क्या लिखा है रोमी 8:28 में बेटा? जो, बोलो, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब कुछ, बोलो सब कुछ, कुछ कुछ नहीं, सब कुछ भलाई को उत्पन्न करता है। अब दुनिया में लोग बोलते हैं जो भी होता है जान दो अच्छे के लिए होता है, बट विश्वासी लोगों के लिए सब कुछ अच्छे के लिए होता है। उन विश्वासियों के लिए जो हर समय परमेश्वर से क्या करते हैं, सबके लिए नहीं, जो परमेश्वर से, आप परमेश्वर से प्रेम करते ये दिखाई देता है जब आप अपने दान अर्पण प्रभु को देते हो। एक स्त्री ने 2 तांबे के सिक्के दान में डाले, यीशु ने कहा ये इसने सबसे ज्यादा प्रेम किया, इसने सबसे ज्यादा डाला है। क्यों? उसके बाद जो था वो सब उसने क्या किया? उसने क्या किया? एक दिन एक राजा ने ऐलान किया कि मैं 1 घंटे के लिए मेरे राज दरबार में जो कुछ है वो सब फ्री में ले जाने तुमको दूंगा, सिर्फ 1 घंटा। तो प्रजा में बात फैल गई और भगदड़ मच गई और लोग भाग भाग कर राज दरबार में पहुंचे। किसी ने झूमर उठाया, किसी ने कारपेट उठाया, किसी ने सोने का सब चीजें जो लगी थी दरबार में उसको निकाला। सभी लोग खजाने की ओर भागे, कुछ ना कुछ लेकर लोग भाग रहे थे। एक लड़का आया,
वो वहीं पर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था कि लोग इतना एक दूसरे पर गिर रहे थे, चीजों को बटोरने में, चीजों को हथियाने में। लोग इतने पागल हो गए कि जितना वो लूट सकते हैं लूट रहे थे। राजा देख रहा था घड़ी में अभी बस 5 मिनट बाकी था। उसने उस लड़के को देखा, लड़का अपनी जगह से हिला नहीं, टस से मस नहीं हुआ। जैसे ही घड़ी में 1 मिनट था, वो लड़का आया और उसने राजा को अपने बाहों में क्या कर लिया और कहा, राजा मुझे इस दरबार में कुछ नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। इस कहानी का मतलब क्या मालूम है? जो कुछ उस राजा का था वो सब किसका हो गया? क्योंकि उसने चीजों को नहीं, उसने उस राजा को ही क्या किया? अपने साथ ले लिया। कितने लोग राजाओं के राजा से प्यार करते हैं? कितने लोग उसके लिए जीवन जीना चाहते हैं? चाहे कोई आपके पड़ोस में जो बगल में बैठता है हर हफ्ते, वो आए नहीं आए, आप लोग क्या उस राजा के लिए आएंगे इस चर्च में? क्या आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे? क्या आप उस राजा के प्रेम को संसार को बताओगे? क्या आप उसकी सेवा करोगे?